जय श्री राम। नमस्कार, आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री राम चरितमानस का हिंदी में वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और कथन में जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, उसके लिए राम जी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूं और अपने से जुड़े सभी चहेतों से भी मैं क्षमा चाहती हूं। आप सभी मुझ पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखें और कृपा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। यहाँ पर भरत जी कहते हैं, माता जी से कहते हैं कि यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। किनकी? जो गलत मार्ग पर चलते हैं, जो द्वेष, ईर्ष्या, ठग, वेश बनाकर जगत को छलते हैं, उनकी गति दे। तब दोहा नंबर 168 में माता जी कहती हैं कि मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय रामा, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय रामा। कहती हैं माता कौशल्या जी, भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। फिर राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, विधु विष चवै अस्त्र वही मुआगी, होई बारी चर बारी बिरागी, भय ज्ञानो बरु मीटे न मोहु, तुम राम ही प्रति कुल न हो, तुम राम ही प्रति कुल न हो, मत तुम्हार यहो जो जग कही, सो सपने हो सुख सुगति न लही। माता कहती हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी के लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इससे तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो ऐसा कोई कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही अलाए, थन पे अस्त्र वही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कहीं परमारथ बचन सुदेसे। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। फिर यहाँ दोहा नंबर 169 में है, तात हृदय धीरजु धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजो, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कह्यो सबु साजो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे
और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद वेदित अनवावा, परम विचित्र बेमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सर ज्योतिर रची चिता बनाए, जनु सुरपुर सो पान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाई तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमिति सब वेद पुराना, किन्ह भरत दस गात विधाना। जह जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तह तस सहस भातु सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना, वाहन नाना। जय श्री राम। तब वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ लाए गए और सरयू जी के तट पर सुंदर सीता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियाँ। दोहा नंबर 170 में है। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम रामा। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन काम रामा। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। फिर पितु हित भरत किन्हीं जसि करनी, सो मुख लाख जाई न बरनी। सुधिनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठै बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन्ही जसि करनी। भूप धर्मु व्रतु सत्य सहारा, जेहि तनु परिहरि प्रेमु निभाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी,
शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सब कार्य संपन्न करके पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि जी वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर गया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए थे और किसी प्रकार का किसी को दोष न देते हुए विधाता के हाथ में सब छोड़ते हुए मुनियों ने बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।